जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। आज का आपका प्रैक्टिस सेट होगा जीएस का दोस्तों थर्ड। ये जीएस का थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा जो सामान्य जानकारी सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए दोस्तों 50 अंक के आपके आने हैं जीएस से क्वेश्चन वीडियो में। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसे आप सभी मित्र सॉल्व करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए आज के जीएस को जो थर्ड टॉपिक है प्रैक्टिस सेट, इसे स्टार्ट करते हैं, सामान्य जानकारी से संबंधित है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, क्या ये किसी इकोनॉमी से संबंधित दोस्तों? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए पावर्टी, इकोनॉमी से पावर्टी हुआ, स्टैगफ्लेशन से मतलब आपका इकोनॉमिक्स में ये स्टैगफ्लेशन पावर्टी, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो वृद्धि का कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध न हो, वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर तेज हो और वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। तो 101 का राइट आंसर है डी दोस्तों। वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। पंच योजनाओं से, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं दोस्तों, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स में। पावर्टी गरीबी से हुआ एंड आपका इन सभी से चीज़ों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसे आप मिस ना करें दोस्तों, लास्ट तक वीडियो के बने रहेगा। कुछ क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल से है। 1937, 1947 एंड 1950, 1952। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 102 का सी, 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस 1950 में बना था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन और पूछ लिया दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? सभी मित्रों को पता होगा इसका राइट आंसर एडम स्मिथ, स्कॉट हेनरी मार्शल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 103 का राइट आंसर है ए, एडम स्मिथ को कहा जाता है। जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि जब किसी वस्तु का उत्पादन एक यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? ये भी देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लगातार तीसरा प्रश्न बना इकोनॉमिक्स में। औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत, निहित लागत। तो 104 का राइट आंसर है बी, सीमांत लागत कहते हैं दोस्तों, सीमांत लागत। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का, ये पॉलिटी क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटी सेगमेंट से। तो इसका राइट आंसर कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, राजगोपालाचारी। तो 105 का राइट आंसर दोस्तों ई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये लेक्चर है दोस्तों जीएस का, जीके जीएस का। तो दूसरा लेक्चर, तो तीसरा लेक्चर है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा, ये तीसरा लेक्चर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, उसका आंसर समझना है। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है इसका क्या है? क्लोरोफिल किससे संबंधित दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। नॉस्टोक किससे संबंधित है? ये आपका डाई एजोस्टाफ से संबंधित है। वाष्पोरोजन, पादप सतह से पानी में कमी, ये से संबंधित। गेहूं का कीट रोग, ये पादप रोग है। तो इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर हुआ दोस्तों? 106 का, 106 का राइट आंसर है डी, डी। ये आपका ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, इसका राइट आंसर है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला सामने क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंधस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण, अंडाशय। तो 107 का राइट आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि है जो दोनों अंधस्रावी व्यवहार नहीं करती। इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से संबंधित है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह दोस्तों अगला प्रश्न है, ये है आपके सामने। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है कौन है? लसिका कणु, लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं दोस्तों, मोनोसाइट यानी एक केंद्रकाणु, थ्रोम्बोसाइट यानी बिंबाणु, रक्ताणु, लाल रुधिर कणिका जिसे एथ्रोसाइट कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम को जरूर जानते रहिए, बायोलॉजी का ये पार्ट है। तो इंग्लिश शब्द बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में समझने के लिए। तो 108 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा बी, एक केंद्रकाणु, जिसे मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बार बार बनते एग्जाम में, इसे मिस नहीं करना है दोस्तों। लौ की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, गाइटर। तो 109वें का राइट आंसर बी,
रिकेट्स रोग होता है किससे? लौ की कमी से रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग कहते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो भैया किसका रहा है? न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति एन के मेहत्रा एंड न्यायमूर्ति संजय मिश्र। तो 110 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 110 का सी, न्यायमूर्ति एन के मल्होत्रा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लसिका। क्या है? लसिका। लसिका खाली स्थान है दोस्तों, पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है फेफड़ों में, क्षुद्रांत में, अमाशय ब्रेक में। तो 111 का राइट आंसर है बी, क्षुद्रांत में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बायोलॉजी का प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है आपका अगला। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपके प्रस्तावना के जो शब्द लिए गए हैं कहाँ से, वो जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, उस चीज़ को जरूर समझते हैं। क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन आवास एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सोवियत संघ की, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा से। तो 112वें का राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका अगला। सोल्डर किन धातुओं से बना मिश्र धातु है? कौन सा दोस्तों? सोल्डर। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? जिंक और सीसा, जस्ता और तांबा, टीन और जस्ता, टीन और सीसा। तो भैया 113 का राइट आंसर है डी, टीन और सीसा से बना हुआ है, डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने। अगला प्रश्न है ये सामने। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत अपघटन, आयनन, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 114 का राइट आंसर है सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जाना जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एंड आपका अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला बहुविकल्पी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है डी, 15वें का राइट आंसर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये आपके सामने। प्रश्न है आपका दोस्तों, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साइंस का। असंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। गलत है सभी। तो इसका राइट आंसर 116 का ए, असंजक बल का अभाव होता है, जिसकी वजह से पानी न चिपकने का कारण है दोस्तों यही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर अवश्य बने रहें वीडियो के लास्ट तक, सभी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। बीच में वीडियो देखकर स्किप करेंगे दोस्तों, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एक ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सभी चीज़ें बखूबी ढंग से तैयार होती चली जाएंगी दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीज़ को जरूर सॉल्व करते रहिए। एंड जो मित्र नए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एमआरआई मशीन में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? ध्वनि तरंग, एक्स किरण, प्रसरप तरंग, चुंबकीय तरंग। तो 117 का राइट आंसर है डी, चुंबकीय तरंग दोस्तों। क्या? चुंबकीय तरंग। उष्मा का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक क्या है दोस्तों चुंबक का? उष्मा का जूल, न्यूटन, कैलोरी, केल्विन। ये पूछा जाता है, बार बार साइंस का है। तो किस क्या है? तो उष्मा का 118 का राइट आंसर दोस्तों ए, जूल। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 119वां प्रश्न ये आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी, परजीवी। कौन पूछ रहा है दोस्तों? एक अजैव घटक पूछ रहा है, जैव नहीं, अजैव घटक। तो 119वें का राइट आंसर है सी, पानी, H2O, जल। कर्क रेखा तथा मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो 120 का राइट आंसर सी, दोनों के बीच का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उष्ण कटिबंधी कहलाता है, उष्ण कटिबंधी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? निरंतर मृदा अपरदन, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, उच्च जनसंख्या घनत्व, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण। 121 का राइट आंसर है सी, उच्च जनसंख्या का घनत्व, यही इसका राइट आंसर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, बोकारो स्टील प्लांट बिहार। तो 122 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी,
बोकारो स्टील प्लांट, ये बिहार, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? इसका ये देखिए मैप हो जाएगा दोस्तों इसे। ठीक है, ये मैप है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी है ये आपका, बे ऑफ बंगाल तो कह रहा है दोस्तों अरब सागर में। तो अरब सागर ये अरेबियन सी हो गई दोस्तों। तो इधर कौन सी नदी गिरती है? तो भैया नर्मदा, गंगा, महानदी, गोदावरी। तो इसमें नर्मदा नदी गिरती है, तो इस चीज़ को जानते रहिए। इसका राइट आंसर दोस्तों ये, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है। तो 123 का राइट आंसर है नर्मदा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124वां। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? शमसे सिराज, अफीक, तारिक फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, तारिक मोहम्मद शाही, ये गलत है। अमीर अमीर खुसरो, ये भी गलत है दोस्तों। तबकात नासिरी, इब्न बतूता, ये भी आपका गलत है। फतवा जहादारी। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों? 124 का राइट आंसर है दोस्तों ए, शमसे सिराज, अफीफ, तारिक फिरोज शाही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? कौन नहीं खाता दोस्तों? विक्रमादित्य चैतन्य, हर्षवर्धन हुएनसांग, चाणक्य चंद्रगुप्त, अकबर टोडरमल। तो कौन सा मेल नहीं खाता दोस्तों? 125 का राइट आंसर ए, विक्रमादित्य चैतन्य। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है आपका दोस्तों। ये रहा आपके सामने, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। 126 का राइट आंसर ए, संसद में निहित है दोस्तों। ये चीज़ जानते रहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो 127 का राइट आंसर है सी, कावेरी नदी पाया जाता है और शिव समुद्रम जलप्रपात। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ये चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128वां प्रश्न है, क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? चैनल पूछा रहा है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल, ग्रे चैनल, बंगाल खाड़ी, अंडमान सागर। तो 128 का राइट आंसर ए, 10 डिग्री चैनल द्वारा दोनों अलग होता है दोस्तों। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 129वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। इसका राइट आंसर सभी मित्रों को पता होगा, भारत एवं श्रीलंका। तो इसे समझते रहिए, सॉल्व करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। तीसरा लेक्चर है जीएस का दोस्तों, जीके जीएस का तीसरा लेक्चर है। ये चीज़ जानते रहिए। जो मित्र नए चैनल को लास्ट चैनल पर बने रहिए, बीच में दोस्तों स्किप ना करें वीडियो, लगातार लास्ट तक देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, अवश्य समझ में आएंगे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन आपका ये सामने रहा। क्वेश्चन कह रहा है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी। तो 130 का राइट आंसर बी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आए थे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? कितनी करती है दोस्तों? 131 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा आप सभी मित्र। ये कुछ आपका 131D इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, और आइए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा द्वय शासन राज्यों में लागू किया गया था? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो 132 का राइट आंसर है बी, 1919 में आपका द्वय शासन लागू किया गया था दोस्तों, राज्यों में लागू किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। ये आप सामने, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 133 का राइट आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का। क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे रिपीटेड भी होता रहता है। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर है बी, ज्योतिबा फूले द्वारा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 20 राइट आंसर। 35वां देखते हैं। 135वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपके सामने, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम सजाइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 35वें का राइट, 135वां सी। सूरत है, फिर मद्रास है, फिर मुंबई है, फिर कलकत्ता है। ठीक है, सूरत, मद्रास, बम्बई एंड आपका कलकत्ता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था दोस्तों? हेमचंद, हरिविजय सूरी,
वस्तुपाल भद्रबाहु। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 136 का बी। हरिविजय सूरी को बहुत सम्मान करता था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है कि किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बसाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। 137 का राइट आंसर है बी। कौन सा है, बी। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसकी वजह से वह असफल था। ये आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालक्रम पहचानिए, नीचे दिए कोड का भी उत्तर आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो आपको इसका कालक्रम बनाना है, कौन पहले हुआ था। तो 138 का राइट आंसर है बी। पहला आपका आंध्र प्रदेश, फिर तीसरा हरियाणा दोस्तों, फिर दूसरा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इनका सही क्रम जो इनका सन देख लेते हैं, किस किस सन में हुआ था सभी। आंध्र प्रदेश दोस्तों 1953 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1953 में, समझते रहिए। हरियाणा 1966 में दोस्तों, सन बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसकी वजह से सभी चीज़ जानते रहिए। 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में दोस्तों, इसका सन 1971 में हुआ था। सिक्किम आपका 1975 में। ये सभी डेट हैं, तो इस चीज़ को भी आप सभी तो मेंशन कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी समझते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मास्की, हाथी गुम्फा, एहोल, नासी। तो 139 का राइट आंसर है सी, एहोल अभिलेख। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। कविराज मार्ग किससे संबंधित है दोस्तों। ये आपका अमोघ वर्ष, आदि पुराण, विजय सेन, गणितशास्त्र संग्रह, महावीराचार्य, अमोघ वृथि, संकटायन। तो 140 का राइट आंसर है सी। क्या है, 140 का सी, ये इसका राइट आंसर है। इस चीज़ के आप 3, 4, 2 इसका सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 41वां प्रश्न, 141वां क्या कह रहा है उसे भी समझते हैं। आइए आगे समझते हैं। क्या कह रहा है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये। एम बी चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, धनानंद। तो 141वें का राइट आंसर है सी, पोरस का सेना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। क्वेश्चन आपका अगला, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो 142वें का राइट आंसर दोस्तों ए, ज्ञान प्राप्ति। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, क्या था। तो इसका स्थानीय नाम मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी समझते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, 71वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो भैया ये तो करंट के प्रश्न है, तो करंट आपको परेशान नहीं होना करंट में दोस्तों। जल्द ही आपका सभी मंथली वाइज करंट कराने की पूरी कोशिश की जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। आपका जनवरी से करंट कराया जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सभी जून आपके जून तक लगभग कराए जाएंगे करंट अफेयर। सभी चीज़ों को आसानी से समझते रहिए, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ करंट टॉपिक है, पुराना करंट है, ये समझने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो जल्द जल्द ही करंट की टॉपिक भी लाया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, K95 एग्जाम से जुड़े रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर अवश्य ज्वाइन कर लें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए कंपटीशन की तैयारी करें तो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चांसेस है सभी चीज़ों को समझने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 8 मई 2018 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की नवीनतम सूची में किसे शीर्ष था। तो उस समय का करंट है, तो शी जिनपिंग है। तो कोई, आइए आगे बढ़ते हैं। 146वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 19 अप्रैल 18 के, ये भी करंट है, इसको कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, ये भी आपका करंट है, लगभग 8 से 5, 7, 8% लगभग देखने को मिल रहा है आपका करंट से। तो आइए समझते हैं, ये भी 2017 का, ये भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये रहा आपका 148वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, 21 मार्च 2018 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वन दिवस कब मनाया जाता है, तो वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21 मार्च को मनाया जाता है, इस चीज़ जानते रहिए। उस समय का थीम क्या था, जंगल और टिकाऊ शहर। इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक लाने की तैयारी चल रही है दोस्तों K95 एग्जाम के माध्यम से। सभी थीम जो इम्पोर्टेंट आपका क्या है, जो आपका महत्वपूर्ण दिवस हैं उनसे संबंधित उनका क्या क्या थीम है दोस्तों, सभी चीज़ें कराई जाएंगी K95 एग्जाम के माध्यम से। आप लोग निश्चिंत रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अटल भूजल योजना हेतु किस संस्था ने
IBRD रेट को मंजूरी प्रदान की है, तो विश्व बैंक ने की थी। आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। जीएस थर्ड, ये जीएस की थर्ड प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट था वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना 2018 के तहत सूचना देने वाला व्यक्ति को अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों? 10 लाख था। उस समय का करंट है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा चीज़ों सॉल्व करती, चीज़ों को समझते रहिए। और आज का प्रैक्टिस से जरूर बताइएगा प्रैक्टिस से कैसा रहा जीएस का। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।